वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पर्टिकुलर ऑडियो में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल समझने की कोशिश करते हैं। पेड ग्रुप का ये डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको बनाते हैं हमारे मेंबर्स के लिए। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे वर्क करती है। नाइट्रोजन साइकिल में करीब 5 स्टेजेस होते हैं, सभी के बारे में हमको पता होना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन होती है, ठीक है, करीब जो है 78% और ये फिक्स रहती है, ये ऐसे घटती बढ़ती नहीं कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। तो N2 एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन हमारे पौधे उसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है, यानी कि डायरेक्ट जो नाइट्रोजन गैस है उसको पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से उसके फिक्सेशन यानी कि स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है। तो स्थिरीकरण की आवश्यकता यहाँ से शुरू होती है। स्थिरीकरण यहाँ पर होता है। स्थिरीकरण जो है कुछ जो हम लोग कह सकते हैं कारक वो करते हैं, जैसे कि लाइटनिंग होती है अगर, तो उससे भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। मैन मेड नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। N2 का प्रयोग करके हम लोग यूरिया बनाते हैं, उससे नाइट्रोजन पहुंचा जाता है पौधों को, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अहम रोल निभाते हैं, सबसे ज़्यादा यही करते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि राइजोबियम और अजोटोबैक्टर। तो पहला स्टेप क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सेकंड स्टेप, जब नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाती है तो जो है आ जाती है NH3 यानी अमोनिया के फॉर्म में। लेकिन ये अमोनिया को डायरेक्टली प्लांट अभी भी यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि अमोनिया जो है टॉक्सिक गैस होती है और प्लांट्स के लिए हानिकारक होगी। लेकिन इससे हमको नाइट्रोजन लेना है, ठीक है। तो वहीं पर आपको बता दें UPPSC में एक बार आ चुका है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो आप क्या लगाएंगे। तो उसका उत्तर जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रेट आप सही मानेंगे। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो चूंकि अमोनिया टॉक्सिक है तो अमोनिया को नाइट्रेट के फॉर्म में लाना होगा। नाइट्रेट के फॉर्म में लाने का काम करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, इसको प्लांट के द्वारा यूज़ किए जाने वाले फॉर्म यानी कि नाइट्रेट के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आ गया आपको NO2-2 यानी कि ये नाइट्रेट आ गया। अब इसको प्लांट यूज़ कर सकता है। प्लांट जब इसको यूज़ करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया नंबर 3 है, एसिमिलेशन, ठीक है। 3 स्टेप हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहला ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर आपका ये हो गया आपका नाइट्रिफिकेशन, देन आपका हो गया इधर आपका एसिमिलेशन। प्लांट ने इसको ग्रहण किया। अब प्लांट जो है सड़े गलेगा, प्लांट को अगर ये जानवर खा जाएगा, ठीक है, तो ये भी अपने अंदर कुछ जो है नाइट्रोजन ले लेगा। जब प्लांट और ये जानवर दोनों ही सड़ गल कर मर जाएंगे तो क्या होगा, ये डेड और डिकेइंग मैटर में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनका भी क्या होगा, ये जो है अमोनिफिकेशन इनका हो जाएगा फिर, यानी कि फिर से ये अमोनियम आयन का फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। अब अमोनियम आयन का फॉर्म ले लेंगे तो एक बार फिर से इनका नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, फिर से ये जो है नाइट्रेट के फॉर्म में आ जाएंगे। अब इस नाइट्रेट के फॉर्म को जो है कुछ अन्य बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रेडियम और स्यूडोमोनास। क्लॉस्ट्रेडियम और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जो नाइट्रेट फॉर्म है इसको डीनाइट्रीफाई अप कर देंगे। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है और ये हमारा हम लोग कह सकते हैं चौथा चरण है, ठीक। चौथा चरण यहाँ से होता है, ये NO3 वाले फॉर्म को, नाइट्रेट वाले फॉर्म को सीधे कन्वर्ट कर देता है फिर से फ्री नाइट्रोजन में, यानी N2 में, नाइट्रोजन गैस में, और फिर से यहाँ पर फिर स्टेप नंबर बना जाता है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। अब आप कहेंगे 5वां स्टेप कहाँ गया, तो मैंने नंबरिंग गलत कर दी थी, आप देख सकते हैं ये वाला स्टेप अब तो हमने काउंट ही नहीं किया जब यहाँ पर अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन एक्चुअली चौथा स्टेप है और ये 5वां स्टेप है, ठीक है। डिनाइट्रिफिकेशन 5वां स्टेप है। इस तरीके से फिर ये फ्री नाइट्रोजन आ जाती है यहाँ पर, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर स्टेप 2 होता है, ठीक है। फिर जो है आपका यहाँ पर स्टेप 3 हो जाता है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, फिर ये प्लांट यूज़ कर लेता है इसको, फिर ये यहाँ पे प्लांट तक पहुँच जाता है, फिर प्लांट को एनिमल खा लेता है और प्लांट और एनिमल दोनों सड़ गल जाते हैं डिकम्पोजर्स के सहयोग से, फिर अमोनिफिकेशन हो जाता है, फिर यहाँ से नाइट्रिफिकेशन होता है और फिर जो है डीनाइट्रिफिकेशन होता है, फिर जो है एटमॉस्फेयर में NO गैस चली जाती है। तो आप यहाँ पर क्या समझ पाए कि ऐसे ही चक्र ये आगे बढ़ता रहता है, इसी को हम लोग नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्विज में भी हमने सवाल करवाया था आपको, पेड क्विज में, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र के चरण है। सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जैसे कि हमने आपको बताया, फिर आपका नाइट्रोजन स्वांगीकरण होता है, ठीक है, फिर अमोनिफिकेशन होता है, फिर नाइट्रीकरण होता है, फिर विनाइट्रीकरण होता है। ये सारे स्टेप जो है लाइन से हैं, इसको आपको लर्न करना है, इससे सवाल आ सकता है आगे।